So the topic of today is कार्डियक साइकिल, और आज जो है हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। और कार्डियक साइकिल पढ़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स जो है हाथ में अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो ही मैं समझती हूँ किसी को भी कार्डियक साइकिल समझ आएगी। तो थोड़े से हम जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द कार्डियक साइकिल हम थोड़े से बेसिक्स देखेंगे, और जो स्ट्रक्चर आई थिंक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स कार्डियक साइकिल में, पूरा तो हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट नहीं करेंगे, बट कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ वाल्व्स जो हमें कार्डियक साइकिल को बेहतर समझने में हेल्प करेगी, ये ही स्ट्रक्चर्स और वाल्व्स आज हम पहले देखेंगे, और उसके बाद हम कार्डियक साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हमें जैसे कि मैंने कहा कुछ स्ट्रक्चर्स समझना बहुत जरूरी है, तो बस वही कुछ स्ट्रक्चर्स हम पहले समझ लेंगे। तो अगर हम ये कुछ स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ लें तो जो कार्डियक साइकिल है ये हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसे हम कहते हैं नोडल टिश्यू। एक स्पेशलाइज्ड मसल्स जो है, जो हार्ट के लिए बने हैं, जो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज नोन एज नोडल टिश्यू। ये हमें देखने को मिलते हैं। तो जो नोडल टिश्यू है, ठीक है, सबसे पहले यहां पर सो इन राइट आर्ट्रियम, अगर हम राइट आर्ट्रियम में देखें, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में देखें, राइट अपर कॉर्नर, एनसीईआरटी क्या बताती है, राइट अपर कॉर्नर में एक इस नोडल टिश्यू का हिस्सा पाया गया है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड, SA नोड, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड इन द, कहाँ लोकेटेड है बेटा, वॉल ऑफ, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड इन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। अभी हमने क्या समझा, हमने एक चीज कार्डियक साइकिल समझने के लिए क्या समझी है कि एक स्पेशल मस्कुलेचर प्रेजेंट है हार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। नोडल टिश्यू का एक हिस्सा हमारे राइट अपर कॉर्नर में, ठीक है, राइट अपर कॉर्नर में साइनो आर्ट्रियल नोड जिसे कहते हैं, कहाँ लोकेटेड है, इन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल। इस वॉल के में ही ये एक मसल जो है, मस्कुलेचर जो है, ये हमारा स्पेशलाइज्ड यहाँ लोकेटेड है, और जस्ट जहां सुपीरियर वेना केवा खुल रही है उसी के बिल्कुल नीचे बिलो ये वहां पर हमें मिलता है। तो पहला जो हमें स्ट्रक्चर समझना है, द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज SA नोड, इसी का, ठीक है, एक हमने समझ लिया, इसी को ही हमने समझ लिया, क्या बताया हमने, SA नोड। दूसरा, ठीक है, दूसरा एक टिश्यू हमें यहां मिलता है जिसे हम कहते हैं AV नोड, दैट इज योर, फिर से इन राइट आर्ट्रियम
अब मैं आर्ट्रियम को जरा RA लिखूंगी तो इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो राइट आर्ट्रियम और राइट, थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल के यहाँ पर, ठीक है, इन राइट आर्ट्रियम इन द लोअर कॉर्नर, लोअर कॉर्नर पर एक और, लोअर कॉर्नर पर हमें क्या मिलता है, नोडल टिश्यू मिलता है, जिसे हमने क्या कहा है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो एवी नोड, शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो एवी नोड। तो पहला हमें ऐसे नोड का पता होना चाहिए, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। दूसरा हमें एवी नोड का पता होना चाहिए। अब यही आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यही आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यहां पर देखो, एक तो इंटरऑरिकुलर सेप्टम के बीच में, यहां होगा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में, ठीक है। और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में से बाहर निकलकर तुरंत, आई विल टेक अ डिफरेंट चॉक कलर, इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। और इन स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है, तो ही हमें कार्डियक साइकिल जैसी चीज समझ आएगी। सो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले एक ऐसे नोड समझना है, बाद में हमें एवी नोड समझना है, और एवी नोड के बाद द थर्ड स्ट्रक्चर दैट वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एवी नोड, इसी एवी नोड से, ठीक है, फ्रॉम दिस एवी नोड अ नोडल फाइबर, और वी कैन कॉल इट एज, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक बंडल जो है, बंडल इसमें से ओरिजिनेट होता है। ये बंडल जैसे ही इसमें से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ये कहां कहां पास करेगा बेटा, इट विल पास द ऑरिकुलर, इंटरऑरिकुलर सेप्टम, थोड़ा सा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड फिर से कहा जाएगा, दो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाला सेप्टम को क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो फ्रॉम दिस एवी नोड a nodal fiber emerges on the top of, कहा, on the top of arterioventricular septum and continues through interventricular septum. This nodal fibers, नोडल फाइबर भी कह सकते हैं, और दिस बंडल, दिस इज नोन एज, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बंडल ऑफ हिस, और बहुत माइन्यूट फाइबर्स arise from bundle of his and spread through each ventricle, or we can write it as respective ventricles, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जिन्हें हम पुरकंजे
फाइबर्स कहेंगे। तो हम लेबलिंग देख लेते हैं। ये जैसे ही हमने देखा, दिस इज आवर बंडल ऑफ हिस, एंड ये जो है, ये जो दोनों तरफ फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं हमें, जो देखो पूरे फाइबर्स कहाँ रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में फैल रहे हैं कि नहीं फैल रहे, इतना बता दो। क्या ये पूरे फाइबर्स रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में अच्छे से इन्होंने अपने पंख फैला दिए भाई, ताकि कार्डियक साइकिल में जब कंट्रैक्शन हो तो पूरे वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन हो सके। सो दीज फाइबर्स आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं देखूं ये सब बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, अदरवाइज ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर, हमें ऐसे नोड का लोकेशन पता होना चाहिए, एवी नोड के बारे में पता होना चाहिए, बंडल ऑफ इसके बारे में पता होना चाहिए, एंड पुरकिंजे फाइबर्स के बारे में पता होना चाहिए। हमने क्या क्या देखा कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले कि एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर है, ठीक है, जो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम नोडल टिश्यू कहेंगे। इसी नोडल टिश्यू का सबसे पहला हिस्सा, ठीक है, साइनो आर्टेरियल नोड कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा है जो उसकी ओपनिंग के जस्ट बिलो ये वाला नोडल टिश्यू पाया गया है, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसे नोड कहेंगे। यही ऐसे नोड के बाद एक और ऐसा मास ऑफ टिश्यू पाया गया एकदम राइट आर्ट्रियम के लोअर कॉर्नर पे, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एक और ऐसा नोडल टिश्यू पाया गया है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एंड थर्ड, इसी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से, फ्रॉम दिस आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड फर्दर, ठीक है, फर्दर बंडल निकल रहा है जो इमीडिएटली डिवाइड कर रहा है, फाइबर्स निकल रहे हैं जो इमीडिएटली डिवाइड कर रहा है, और इसी बंडल को हमने क्या कहा है, बंडल ऑफ हिस। और ये जो बंडल निकल रहा है ये किसको क्रॉस करते हुए निकलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एवी सेप्टम को क्रॉस करते हुए, एवी सेप्टम से आया, और इंटरवेंट्रिकुलर, ऐसा सेप्टम जो दो वेंट्रिकल्स को भी डिवाइड करता है, वहां से क्रॉस होके ये बंडल राइट वेंट्रिकल में भी जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जा रहा है, और इस बंडल से और माइन्यूट फाइबर, छोटी छोटी फाइबर्स बंडल ऑफ हिस से बाहर आ रही हैं, और ये बाहर आके, ये जो बाहर आके ये क्यों आ रही है बाहर, ताकि अच्छे से वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, और इन फाइबर्स को हमने क्या कहा है, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो पहले ये चारों का लोकेशन हमें क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कार्डियक साइकिल। द नेक्स्ट थिंग दैट शुड बी क्लियर्ड इज द वॉल्स प्रेजेंट इन, ठीक है, so the valves present between, AV valves present होते हैं, that is between auricles or right auricle and right ventricle, left auricle and left ventricle। तो ये जो AV wall है दो तरीके के हैं, right atrium, the wall between right atrium and right ventricle, ये जो wall है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। नाउ वाल्व्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में जो वॉल है इसे कहते हैं
ट्राइकस्पिड वाल्व। कुछ इस तरीके से 3 कस्प होते हैं इनमें, ठीक है। देन राइट बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उसे कहते हैं बायकस्पिड, क्योंकि 2 कस्प होते हैं। और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्राल वाल्व, ठीक है। देन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। सो राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, इनका ये जो रास्ता है, इट इज गार्डेड बाय सेमीलुनार वॉल। इसे हम पल्मोनरी सेमीलुनार वाल्व भी कह सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, इनके बीच में यहां जो वाल्व है दैट इज अयोटिक सेमीलुनार वाल्व, उसे हम क्या कहेंगे, अयोटिक सेमीलुनार वाल्व। सिमिलरली एक और वॉल है that is present in the inferior vena cava. So the opening of inferior vena तो जो ओपनिंग है इंफीरियर वेना केवा की, ये भी एक वाल्व से है, जिस वॉल को हम कहते हैं वॉल्व ऑफ यूस्टेशियस। सिमिलरली एक और वॉल है कोरोनरी साइनस के यहाँ पर। अब बच्चों को कई बार कोरोनरी साइनस के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, तो ये जो वॉल्व है, देखो कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब वो होता है कि देयर अ लॉट ऑफ कोरोनरी वेन्स, ठीक है। वो हार्ट जो कार्डियक जो इवन देखो कैसे ऐसे समझा सकते हैं कि हमारे जो पूरी बॉडी है, ठीक है, हर बॉडी में ब्लड चाहिए। सिमिलरली हार्ट पंप कर रहा है तो क्या हार्ट को ब्लड नहीं चाहिए क्या? ऐसा है कि वही वो बिना पंप के बिना ब्लड के काम करेगा। तो जो कोरोनरी साइनस है, ये वेन्स हैं जो हार्ट से निकल रही है। और जैसा हमें पता है कि इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, इंफीरियर वेना केवा सारी बॉडी से, ठीक है, सारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर राइट आर्टरियम से देगी। तो वेना केवा वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने का। सिमिलरली ये जो कोरोनरी साइनस है, ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर राइट ऑरिकल में देगी। तो जब ये राइट ऑरिकल में देगी तो बट ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त इसके भी वाल्व को बंद रहना पड़ेगा। सो द वाल्व ऑफ थीवेसियस क्या करती है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोनरी साइनस? कोरोनरी साइनस का फिर क्या फंक्शन है? ये सारी वेन्स जो है
हार्ट से बाहर निकलती हैं और कोरोनरी साइनस मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ दे रही है हार्ट में, तो राइट ऑरिकल में। तो ये सारे वॉल्व्स का हमें एक आइडिया होना चाहिए ताकि हम थरली इस कार्डियक साइकिल को समझ पाए। तो अगर हम थोड़ी सी एक बैक स्टोरी में जाएं कि अभी तक हमने क्या क्या समझा, क्योंकि अभी आई थिंक मुझे कार्डियक साइकिल भी समझानी पड़ेगी। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि एसए नोड होना है, एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिस है, परकंजे फाइबर्स है, और ये सारे इंपॉर्टेंट वाल्व है। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, सिमिलरली राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये जो रास्ता है यहाँ पर तुम्हारा सेमिलुनार वॉल्व एंड द लीविंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, यहाँ पर तुम्हारा सेमिलुनार वॉल्व जो है पाया जाता है। सो सेमिलुनार वॉल्व जो है यहाँ पर पाया जाता है। देन ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, तो ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा जो है, ठीक है, ये भी वाल्व से है, तो वाल्व ऑफ यूस्टेशियस एंड कोरोनरी साइनस जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कलेक्ट कर राइट ऑरिकल में देती है, तो उसे वाल्व ऑफ थिबेसियस कहेंगे। अब हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट विद कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब हम कार्डियक साइकिल से स्टार्ट करेंगे। अब हमें ये स्ट्रक्चर्स थोड़े क्लियर हैं, तो अब हम कार्डियक साइकिल बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो द सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या हम इसे सिस्टोल भी कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल ड्यूरिंग अ हार्ट बीट, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कार्डियक साइकिल। ये सीक्वेंशियल इवेंट्स होने चाहिए जहां ऑरिकल सिस्टोल का मतलब है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है बेटा रिलैक्सेशन। दीज आर द बायोलॉजिकल टर्म्स, ये हमारे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को देनी है। सो जो सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल, जब ये रिपीटेटिवली हार्ट परफॉर्म करता है, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स की होती है, 0.8 सेकेंड्स की एक कार्डियक साइकिल है। और जब भी चैम्बर्स, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब भी चैम्बर, ये कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा, जब भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और इससे दूसरी चीज क्या होगी, फोर्सेस द ब्लड टू फ्लो आउट, बाहर निकलने के लिए। और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन chambers come back to
original position and receive the blood. What is a cardiac cycle? कार्डियक साइकिल क्या है? तो कार्डियक साइकिल सीक्वेंस में होने वाले इवेंट्स है, ठीक है। ऑरिक्यूलर सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब अगेन कॉन्ट्रैक्शन बेटा, ठीक है। देन जॉइंट डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन का फेज, ठीक है। अब ये याद रखना है कि कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल मतलब हमारी एक कंप्लीट हार्ट बीट होगी और हमारा हार्ट जो है कम से कम 72 मिनट्स, ठीक है। एक मिनट में कुछ 60 सेकेंड होते हैं, 60/0.8 करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि करीब 70 to 72, ठीक है। बिकॉज एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की है, तो एक मिनट में कितने सेकेंड्स हैं? 60 सेकेंड। तो हार्ट कितनी बार बीट करेगा? तो 60/0.8 करोगे तो इट विल कम, ठीक है। इस तरीके से 70 to 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। ये याद रखना है कि जब भी हम ये बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, द चैम्बर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर, जो वॉल्यूम है वो घटता है और जो फोर्स वो इससे होगा क्या? चैम्बर का वॉल्यूम घटेगा और उसका इफेक्ट क्या दिखेगा? फोर्सेस द ब्लड टू फ्लो आउट, ब्लड को बताएगा कि भाई तू यहाँ से बाहर निकल, अब तेरा बाहर निकलने का समय है। सिमिलरली जब रिलैक्सेशन होगा, चैम्बर्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं एंड दे रिसीव द ब्लड, वो अपना जो ब्लड है वो रिसीव करते हैं। So let us see cardiac cycle. स्टेप बाय स्टेप हम कार्डियक साइकिल के स्टेप्स देखते रहेंगे। So 0.1 second, 0.3 second, 0.4 second. So this 0.1 second is your auricular सिस्टोल लिखते हैं क्योंकि ये ज्यादा टर्म्स अब हमें यूज करने पड़ेंगे। दिस इज योर वेंट्रिकुलर systole and this is joint diastole। जब ये ऑरिकुलर सिस्टोल बंद होता है तो ऑरिकुलर सिस्टोल खत्म होने के बाद हमारे एवी वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं और जब क्लोज होते हैं तो पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं लब, और ये थोड़ा सा हाई पिच रहता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है, ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये जब खत्म होता है यहाँ पर तो कौन से वाल्व्स बंद होंगे बेटा? ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होने के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑरिकुलर सिस्टोल खत्म होने के बाद, क्योंकि जब चालू रहेंगे तो ये ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ लिखो, फिर एक एक सेमिलुनर वॉल जो है क्लोज करता है आफ्टर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड द
नॉइज और द वॉइस हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द डब। लब डब, ये तुम्हारा फर्स्ट हार्ट साउंड है, ये तुम्हारा सेकेंड हार्ट साउंड है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो थोड़ा सा हाई पिच रहता है, जो सेकेंड हार्ट साउंड है ये थोड़ा सा लो पिच रहता है। सो ये तो हमने जस्ट एक डायग्रामेटिकली समझा कि किस तरीके से कितने में डिवाइडेड है सारे फेजेस। अब हम एक एक करके फेजेस को समझेंगे, जॉइंट डायस्टॉल, ऑरिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। So let us understand one by one. So सबसे पहले हम समझते हैं joint diastole. All the four chambers are in relaxation phase. मान लेते हैं हमारे सारे जो 4 चैम्बर्स हैं ये रिलैक्सेशन फेज में है। जब ये रिलैक्सेशन फेज में है तब होगा क्या, तब हमारा जो ब्लड है बेटा, ब्लड तुम्हारे जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, अभी सारे चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों ऑरिकल्स भी, दोनों वेंट्रिकल्स भी। और इस वक्त पे होगा क्या, ऑरिकल्स जो है, द राइट ऑरिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल इज गोइंग टू रिसीव द ब्लड, ठीक है, इज गोइंग टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द वेना केवा एंड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। सो द both the auricles, both the auricles receive the blood from vena cava and pulmonary vein respectively. वेना केवा कहाँ रिसीव कर रही है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा रिसीव कर कहाँ जाने दे रही है बेटा, राइट आर्टरियम में, पल्मोनरी वेन लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। और इस समय साथ ही साथ ये भी याद रखना है, जब ये ब्लड रिसीव कर रहे हैं, ब्लड इज कमिंग हियर, ब्लड इज कमिंग हियर, जब ये रिसीव कर रहे हैं, सम ब्लड also enters into, कहाँ एंटर करेंगे, कुछ ब्लड जो है एंटर करेगा राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो क्या इस समय पे चैम्बर्स, जब हमने कहा रिलैक्सेशन फेज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, फिर भी तुम्हारा जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में तो जा रहा है, क्यों, द क्वेश्चन इज व्हाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, जवाब ये है कि जब ब्लड इधर रिसीव हो रहा है तो हार्ट में जो प्रेशर है बेटा वो कम है, एंड द इनकमिंग प्रेशर फ्रॉम द वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन ये ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा है। सो नो कॉन्ट्रैक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द चैम्बर, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, बट द प्रेशर, पर जो प्रेशर है इन हार्ट इज लेस देन द वेना केवा एंड वेन्स। इसीलिए क्योंकि हार्ट का प्रेशर कम है, कोई चैम्बर में, कोई भी चैम्बर में
चारों चैम्बर्स तुम्हारे रिलैक्स्ड फेज में है, कोई भी चैम्बर में क्या नहीं हो रहा, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, फिर भी ब्लड कहाँ, सम ब्लड, मैंने नहीं लिखा पूरा, कुछ ब्लड जो है राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल मूव कर रहा है। एंड इस वक्त पे विच वाल्व्स आर ओपन, विच वाल्व्स, सो हमारा एवी वाल्व, एवी वाल्व ओपन, ठीक है। वाल्व ऑफ थिबेसियस एंड यूस्टेशियन, थिबेसियस कौन सा था, वो वेन था जो हार्ट से निकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में दे रही थी। सो वाल्व ऑफ थिबेसियस एंड यूस्टेशियन, ये इंफीरियर वेना केवा, यूस्टेशियस, सॉरी नॉट यूस्टेशियन, यूस्टेशियस, ये हमारे ओपन रहेंगे। बंद कौन सा रहेगा, बंद कौन सा रहेगा, सेमी लूनार वॉल्व्स क्लोज्ड, सेमी लूनार वॉल्व्स जो है वो क्या रहेंगी, क्लोज्ड रहेंगी। फिर देख लेते हैं हुआ क्या जॉइंट डायस्टोल में, सारे जो चार चैम्बर्स हैं, ये सारे के सारे चार चैम्बर्स रिलैक्सेशन फेज में है। दोनों ऑरिकल्स ब्लड रिसीव कर रही है, वेना केवा से राइट आर्टियम में जा रहा है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टियम में जा रहा है, साथ ही साथ कुछ ब्लड राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल जा रहा है, कुछ ब्लड लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल भी जा रहा है। इस समय पे ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, इंटीरियर वेना केवा वॉल, वॉल फ्रॉम द कोरोनरी साइनस, ये सब ओपन रहते हैं। बंद कौन सा रहता है बेटा, सेमी लूनार वॉल क्लोज। The next is auricular contraction। अब कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा कौन, तो यहां हम इसे सिस्टोल लिखें, SA node generates action potential। ऐसे नोड क्या करेगा, यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और ये जो वॉल्स हैं ऑरिकल्स की, वॉल्स ऑफ ऑरिकल, ये क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी और प्रेशर वो भी बढ़ेगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ब्लड ऑलरेडी जा रहा था, अब विथ एक्स्ट्रा फोर्स जाएगा, विथ एक्स्ट्रा प्रेशर जाएगा, तो एक्स्ट्रा 30%। अच्छा, जॉइंट डायस्टोल का मैंने टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा था, तो वो मेंशन कर देना, दैट इज 0.4 सेकेंड। तो ऐसे नोड क्या कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। ऑरिकल्स क्या करे बेटा, ऑरिकल्स तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट करी, ऑरिकल्स ने क्या किया बेटा, कॉन्ट्रैक्शन किया। अब क्योंकि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो क्या तुम्हें लगता है इंफीरियर वेना केवा, जो इंफीरियर वेना केवा का वॉल है, जो कोरोनरी साइनस के वॉल है, जो पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर हो रहा है ब्लड, क्या ये ऑपरेट करने चाहिए, क्या ये फिर से भी आना चाहिए, ये फिर भी अभी भी ब्लड रिसीव करने चाहिए, तो आंसर है नहीं। अच्छा, पल्मोनरी वेन में क्या होता है, तो पल्मोनरी वेन में स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिंग मसल के स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ड्यूरिंग ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन उस वेन को बंद कर देती है, स्फिंक्टर क्लोज कर देती है, सो दैट द ऑरिकल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त कौन से वाल्व्स खुलेंगे,
एवी वॉल्स खुलेंगे नहीं, खुले ही हुए हैं भाई। ब्लड कहां से कहां जाएगा? राइट आर्ट्रियम टू लेफ्ट राइट वेंट्रिकल and similarly left atrium to left ventricle. Similarly, the valves of inferior vena cava, the valves of inferior vena cava, coronary sinus, and स्फिंक्टर ऑफ, ठीक है, ये दोनों तो क्लोज रहेंगे, क्लोज स्फिंक्टर ऑफ pulmonary vein prevents the blood flow in लेफ्ट आर्ट्रियम। ये वाले बंद रहेंगे तो राइट आर्ट्रियम में ब्लड नहीं जाएगा, स्फिंक्टर रहेगा पल्मोनरी वेन में तो लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड नहीं जाएगा। कितनी देर के लिए रहती है भाई? 0.1 सेकेंड के वक्त। और इस वक्त पर वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल्स तुम्हारे रिलैक्स्ड फेज में। सेमिलुनार वॉल्स, सेमिलुनार वॉल्स भी क्या है बेटा? बंद है, क्लोज। तो ये सारी चीजें होंगी। इसने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, यहां से बंद हो गया ब्लड अंदर जाना, यहां से ब्लड अंदर जाना, ब्लड बंद हो गया। कितना परसेंट एक्स्ट्रा जाता है? तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 30%। याद रखना, इससे जैसे एक झटका दिया, ठीक है, वॉल्स में झटका दिया, एक कॉन्ट्रैक्शन दिया, ऑरिकल की वॉल्स क्या हो गई बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करी। जैसे ही एवी वॉल्स खुले ही थे, ठीक है, बट विथ मोर प्रेशर 30% और ब्लड कहां से कहां गया? राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। इस समय पे ये ब्लड रिसीव करना बंद कर जाती है, इसलिए इन सबके वॉल्स, इंफीरियर वेना केवा का वॉल, साइनस, कोरोनरी साइनस का वॉल, इवन सेमिलुनार वॉल्स, इवन वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये तो रिलैक्स्ड स्पेस में है। पल्मोनरी वेन में भी स्फिंक्टर, स्फिंक्टर क्या होता है? जो मसल का बना रहता है, रिंग ऑफ मसल का, और ओपनिंग और क्लोजिंग को अलाउ करता है, गार्ड्स द एंट्री ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये दोनों रिसीव करना ब्लड बंद कर देती है 4.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड क्या ही है। ऑल्सो ये क्या करती है? रिसीव करना बंद कर दिया तो भेजो भी ब्लड को नीचे भेजो, कहां भेजेंगे? तो वेंट्रिकल्स में भेजेंगे। सो द नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अभी तक हमने क्या देखा कि पहले तो सारे चैम्बर्स हमारे कैसे थे? सारे चैम्बर्स हमारे रिलैक्स्ड फेस में थे। फिर ऐसे नोट ने एक झटका लगाया, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और ब्लड राइट आर्ट्रियम से कहां गया? राइट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट आर्ट्रियम से कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और उस वक्त और वेंट्रिकल्स क्या कर रही थी? तो वेंट्रिकल्स जो है, नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात की जाए तो इस वक्त पे क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कि अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जाता कैसे है? जैसे ही इसने एक झटका लगाया, किसने? राइट आर्ट्रियम ने और लेफ्ट आर्ट्रियम ने एक झटका लगाया, तो ये झटका कहां पर भी पहुंचा बेटा? एवी नोड पे पहुंचा। एवी नोड पे पहुंचने के बाद ये पूरे नोडल फाइबर्स, इन नोडल मसल्स, बंडल ऑफ हिस पे से जाएगा और ये पूरा कंडक्शन होगा। कहाँ कंडक्शन होगा? हर वेंट्रिकल में। तो इनको भी एक्शन पोटेंशियल का असर तो महसूस होगा ना। तो हुआ क्या? यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल,
और यहाँ पे एवी नोड को भी वो एक्शन पोटेंशियल मिला, उसने फर्दर बंडल ऑफ हिस से कहा जाएगा बेटा, पुरकुंजे फाइबर्स में। तो ये वेंट्रिकल्स की वॉल भी कंट्रैक्शन का फेज जाएंगी, और जब वेंट्रिकुलर्स की वॉल कंट्रैक्शन, अच्छा धीरे धीरे इसने पहले तो ब्लड यहाँ से यहाँ रिसीव किया, ठीक है, जैसे 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 रिसीव किया, प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स का बढ़ता गया, जैसे 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 प्रेशर बढ़ता गया, सिंपली आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ये क्या हुए बेटा, बंद हो गए, और एक मूवमेंट के लिए, फॉर अ मूवमेंट, अभी इनके सेमिलुनर वॉल्स भी बंद है, तो एकदम प्रेशर बिल्टअप हो गया, और जैसे ही ये प्रेशर बिल्टअप हो गया तो ये सेमिलुनर वॉल ओपन हो गए, और यहां पर जब हमारा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल बंद हो जाता है, उस पे साउंड प्रोड्यूस होता है लब, HS1, heart sound 1. So as the ventricles receive the blood, the pressure rises, प्रेशर बढ़ रहा है, as it continues to receive the wall of ventricle, जो वॉल है वेंट्रिकल्स की ये क्या होंगी, अंडरगो सिस्टोल। तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स इसका मतलब क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल बंद होंगी, और एक मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट के लिए सेमीलुनर वॉल्स भी बंद होंगे, लेकिन ये प्रेशर जैसे ही बढ़ा सेमीलुनर वॉल्स क्या हो जाएंगे, सेमीलुनर वॉल्स ओपन, ब्लड कहां से कहां जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके, सो ब्लड कहां से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल कहां एंटर करेगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोटा, और जैसे ही ब्लड इन वेंट्रिकल से बाहर पंप आउट होगा, ठीक है, कितने सेकेंड के लिए है ये, जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल से बाहर पंप आउट होगा, देयर विल कम अ टाइम अगेन ऑफ ऑल द चैम्बर्स अंडरगोइंग अ डायस्टॉल फेज, जैसे हमने क्या कहा, जॉइंट डायस्टॉल, और इसी का बार बार रिपीटेशन होना, इसी चीज को तो हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। सो व्हाट इज हैपनिंग, सारे चैम्बर्स डायस्टॉल में, ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगेन डायस्टॉल, और इन्हीं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जैसे कि मैंने बताया हम क्या कहते हैं बेटा, कार्डियक साइकिल। अब समरी देख लेते हैं, एक बढ़िया टेबल बना लेते हैं, एंड देन आई थिंक आई विल एंड दिस लेक्चर। एक समरी देख लेते हैं, तो टाइम 0.1 सेकेंड, 0, अच्छा एक मिनट,
इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारा जॉइंट डायस्टॉल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो हम थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से ही जाएंगे। समरी में आई विल नॉट इंक्लूड द अदर वॉल्स आल्सो, बट हाँ, वॉल ऑफ सेबेसियस एंड वॉल ऑफ यूस्टेशियस का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो अगर हम जॉइंट डायस्टॉल के वक्त पे देखें, ऑरिकल्स क्या कर रही हैं, वेंट्रिकल्स क्या कर रही हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, फाइनली सेमीलुनार वॉल। और ब्लड फ्लो भी देख लेते हैं कि ब्लड फ्लो जो है कहां से कहां हो रहा है। सो जॉइंट डायस्टॉल के वक्त में ऑरिकल्स हमारी किस फेज में है, रिलैक्सेशन फेज में है। वेंट्रिकल्स भी हमारे किस फेज में है बेटा, रिलैक्सेशन फेज में है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल हमारे क्या है, ओपन है, क्योंकि ब्लड थोड़ा जा रहा है, बंद नहीं कह सकते बेटा हम इन्हें, ये क्लोज है। ब्लड फ्लो तुम्हारा वेना केवा से, मेजर ब्लड फ्लो कहाँ आ रहा है, वेना केवा से राइट आर्टरियम, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम। ऑरिक्यूलर सिस्टोल के वक्त पे, ठीक है, ये कितनी देर के लिए बेटा, 0.4 सेकेंड के लिए। जस्ट ए सेकेंड देख लूं सब कुछ, ओके। सो ऑरिक्यूलर सिस्टोल जो है, इस वक्त पे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्शन में है। वेंट्रिकल्स किस फेज में है बेटा, इस समय पे रिलैक्स कर रही है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है। सेमीलुनार वॉल्स अभी बंद है। और ब्लड फ्लो ये कहां से कहां हो रहा है, तो राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त हमारे ऑरिकल्स जो है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त ऑरिकल्स सीधी बात है रिलैक्सेशन फेज में रहेंगी। वेंट्रिकल्स क्या करेंगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एंड ये वाला जो है ये क्लोज रहेगा, ये ओपन हो जाएगा। और ब्लड फ्लो कहां से कहां करेगा, तो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोटा। सो देख लेते हैं, ऐसे सारे चैम्बर जो है जॉइंट डायस्टॉल फेज में है, एकदम डायस्टॉल चल रहा है। जैसे ही ऐसे नोड ने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, इन्होंने फॉर 0.1 सेकेंड ब्लड रिसीव करना बंद किया, ठीक है, और ब्लड को विथ प्रेशर विथ फोर्स राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल भेजा, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल भेजा। जैसे ही ब्लड का मूवमेंट नीचे हुआ, भाई एवी नोड को भी तो एक झटका लगेगा कि नहीं, उसको भी एक्शन पोटेंशियल का महसूस होगा, उसको भी इफेक्ट आएगा, इसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इसके वजह से। और फिर ये ट्रैवल करेगा कहाँ कहाँ ट्रैवल करेगा भाई, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकेंजी फाइबर्स। जैसे ही ये यहाँ तक ट्रैवल किया, ब्लड भी साथ साथ यहाँ आ रहा है। ब्लड जैसे 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 ट्रैंगल में फुल होता गया, बढ़ता गया, तो प्रेशर जो है वो क्या होता गया बेटा, बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया।
जैसे 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 प्रेशर इंक्रीज होता गया तो ये जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ये बंद हो गए, ये बंद हो गए। और फॉर अ मोमेंट ये वेंट्रिकल, ये जो सेमी लूनार वॉल्व है, फॉर अ मोमेंट, नैनो मोमेंट ये भी बंद रहते हैं। तो एकदम पूरा प्रेशर वेंट्रिकल में, पूरा ब्लड भरा हुआ है विथ प्रेशर, और जैसे इतना ज्यादा हायर प्रेशर है द सेमी लूनार वॉल्व ऑल्सो open and the blood leaves both the ventricles, and the right ventricle blood goes to pulmonary artery, left ventricle blood goes to aorta. I think this is the, ये इवेंट्स हैं हमारे, ये 3 इवेंट होते हैं। ये 0.4 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए, एंड अगेन all the after ventricular systole, again all the 4 chambers are in joint diastole। यही साइकिल जो है रिपीट होती रहती है, और इसी साइकिल, इसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो रिपीट हो रहे हैं इन्हें ही हम क्या कहेंगे, what we will call it as, we will call it as cardiac cycle।